अब आपके कैमरे चालू हैं सबके? जी हाँ, आप बताइए मुस्तफा भाई, बताइए। वो आए, पहले 2 आदमी आए थे सिविल में। हाँ तो जेसीबी गाड़ी जो अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी, हाँ तो वहाँ के वो वीडियोग्राफी करने लगे। हाँ हाँ तो मैंने उनका विरोध किया, भाई आप क्यों वीडियोग्राफी कर रहे हो, क्या बात है? कि सब आपकी जो गाड़ी है, ये जो जेसीबी है, ये अवैध खनन करती है। हाँ। मैंने उनसे कहा आप एविडेंस दीजिए, कहाँ करके आइए, कहाँ करती है। अब घर में खड़ी हुई गाड़ी की आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे, कौन है ना? आप अपना जवाब, आप अपना तारुफ नहीं करा रहे, कौन है, कहाँ से आए, आपके पास ड्रेस नहीं, आपके पास नेम बैच नहीं, सिविल में आप घूम रहे हो, बहसबाजी कर रहे हो, नाम बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उनका हम पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले हो तो आप ऐसे क्यों घूर रहे हो, घर में क्यों अंदर आ रहे हो? आप बताते क्यों नहीं कौन हो, कैसे आए हो? आप पहले बात करो। उसके बाद उन्होंने एक कॉल किया, कॉल के बाद एक गाड़ी और भर के आई पुलिस की। उसके बाद हमारे उनसे सवाल जवाब हुए। हमारा सीधा सवाल ये था कि जो गाड़ी घर में खड़ी हुई है, आप उस पे जाके उसको क्यों मतलब लेके जाने दो? कह रहे हम गाड़ी लेके जाएंगे जेसीबी। आप ऐसे कैसे लेके जाओगे? उनके ऊपर दबाव था विधायक का, विधायक के भेजे हुए आदमी थे। जी। हमने सवाल किया, भाई पुलिस से, हाँ आइए, आप आए हो, आपको किसने भेजा है, क्या बात है? हालांकि एक ऐसा हिसाब उन्होंने था, उन्होंने देखा कि हम क्या करें जी, विधायक का दबाव है हमारे ऊपर। ये कहा विधायक का दबाव है। क्या दबाव है विधायक का? विधायक के ये सिखा, विधायक ने ये कहा घर घर में जाकर तुम घरों में घुस जाओ लोगों के, सिविल ड्रेस में आप घरों में जाओ, आप किसी से परमिशन भी ना लो। क्या विधायक ने ये कहा कि आप सिविल ड्रेस में जाके आप नेम बेच भी ना लगाओ, गुंडागर्दी दिखाओ, लोगों से गुतो वहां जाकर? आपके पास जवाब है इस सवाल का? जब काफी फिर मैंने कैमरे चालू करा दिए लोगों से, आप कैमरे चालू कर लो। वो कैमरा छीनने लगे। ये मैंने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप कैसे फोन कैसे छीन सकते हो? आप हाथ लगा के दिखाओ। आप अगर आपको ये लग रहा है कि गाड़ी अवैध खनन करके आई है, आपके पास अगर लीगल राइट है तो आप लेके जाओ ना, लेके क्यों नहीं जाते? ले जाओ गाड़ी को यहाँ से, मेरे घर में खड़ी है। बहुत काफी सारी फिर बहसबाजी वहां पे हुई, गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों ने ऐतराज किया इस बात का, भाई ऐसा कैसे, आप कैसे लेके जाओगे ऐसी गाड़ी? भाई आप अगर अवैध खनन गाड़ी कर रही होती, आप अवैध खनन जहाँ हो रहा है वहां पे अगर गाड़ी होती, हमारी गाड़ी ने अवैध खनन किया ही नहीं, हमारी जेसीबी ने कोई अवैध खनन नहीं किया, घर पे खड़ी हुई थी। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही होती वहां पे आके पुलिस लेके जाती तो लीगल था, लेकिन किसी के घर में घुस के इलीगल तरीके से सिविल ड्रेस में आप जाके जो है तानाशाही दिखाओगे और फिर बाद में कहोगे कि विधायक ने भेजा है। क्या इसीलिए सरकार है? मुस्तफा भाई इसीलिए नेट बंद किया इन्होंने? इसीलिए नेट बंद किया क्योंकि ये गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, ये गुंडागर्दी करना, तानाशाही दिखाना चाह रहे हैं। और फिर ऊपर से इनके जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि विधायक ने भेजा है। ठीक है, ठीक ठीक। क्या प्रशासन विधायक के दबाव में आता है, मंत्री के दबाव में आता है? वो शिक्षा मंत्री है तो अपने शिक्षा का काम करे ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शिक्षा मंत्री का काम ये थोड़ी है घरों में घुसा दो पुलिस को। ठीक ठीक। ये इनामुल हसन साहब के घर से फ़ोन था जो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन पहुंची हुई है, काफ़ी दबाव डाल रही है। चलिए हम इनामुल हसन साहब से बात करते हैं इसको लेकर। राजस्थान में जो नेट बंद हुआ है, अब से पहले हरियाणा में नेट बंद किया गया 3 दिन के लिए और अब राजस्थान में 3 दिन के लिए नेट बंद किया है, तो क्या वजह है इसकी, क्या बताएंगे इसके बारे में? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जाहिदा जी का जो कारनामा है वो पूरा खुलकर जन जन बच्चे तक पहुंच चुका है। अगर पहले ही दिन इसमें इंसाफ की मुहिम में वो साथ होती और इंसाफ की लड़ाई को वो सही से लड़ती तो इसमें यकीनन इसमें इंसाफ मिलता। उन्होंने ना तो इसकी वकालत जो झूठी 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी ना तो उस वक्त की थी, ना इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उस वक्त बात रखी थी। इन्होंने इस मामले को यहीं पर दबाने की कोशिश की थी। अगर जाहिदा जी उस वक्त चाहती, ना तो वो उनकी जो डेड बॉडी थी वो जली हुई थी, कोयले थे, ना वो सड़ती ना वो गलती, और उसी दिन उस डेड बॉडी को रखकर अपनी मांगें सारी मनवाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने जल्द से जल्द उसको दफनाने की कोशिश की। अब ये जब मामला तूल पकड़ा आंदोलन के रास्ते से तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंसल्ट लगी है। और हमारी जिस विधायक को हमने कभी वोट भी नहीं दिए, उस विधायक ने विधानसभा में कल विधानसभा जब लगी थी तो विधायक ने जब पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया और जुनैद और नासिर की हत्या के मामले को विधानसभा में उठाया। बहुत सारे, क्या नाम है विधायक का नाम? विधायक का नाम वाजिब अली, विधानसभा क्षेत्र नगर से हैं, जबकि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना वो हमारी विधानसभा से हैं। उनसे भी जब ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे जब ये हम
यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उन्होंने विधानसभा में जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उन्होंने बताया 10:57 पर कल सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था पूरे तन मन धन से पूरे जी जान लगाकर विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा, चाहे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, कुछ भी हो, मैं चाहे सरकार से रिजाइन देना पड़े, कुछ मैं किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था और उन्होंने वो काम करके दिखाया। जिस वक्त नासिर और जुनैद की डेड बॉडी को दफनाया गया तो उस वक्त यहाँ वाजिब अली भी यहाँ मौजूद थे। उस वक्त वाजिब अली ने कुछ नहीं कहा। असल में दरअसल उस वक्त वाजिब अली की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि जो मौजूदा रहनुमा है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको बोलने की बात थी। अब कोई जिस व्यक्ति की विधानसभा क्षेत्र है उसके में बिना मतलब टांग अड़ाए एक उम्मीद भी तो की जा सकती है, किसी को टाइम भी तो देना चाहिए, अगर किसी को मौका भी तो देना चाहिए। हो सकता है वाजिब उस वक्त ये सोच रहा हो सकता है मैडम पुरानी नेता हैं और अच्छा बेहतर करेंगी, उसको भी यही उम्मीद होगी शायद, जब वो बिल्कुल बेबस हो अशोक गए थे गहलोत तो साहब उस वक्त नहीं आए जी। लेकिन अब जो अर्जेंट में अशोक गहलोत साहब आ रहे हैं, आज तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं जी। तो आज अशोक गहलोत आने की खबर मिल रही है, तो क्या वजह है? हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। सरकार को पता है कानून के